हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू वीज़ा कंसल्टेंसी। मैं अनुराधा आप सभी के लिए आज फिर से गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। मुझे अभी 4 जॉब कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रिसीव्ड हुए हैं क्रोएशिया के। नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, वो आपको पता है सीक्रेट होता है। वो जिन बंदों के हैं उनके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इनका रिजल्ट है वो मुझे 6 and 7 डेज़ के अंदर मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी क्रोएशिया के अंदर अपना वीज़ा और अपना जल्दी से जल्दी इंटरव्यू वगैरह करवाएं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी आपको, और साथ ही साथ कुछ लोग अननेसेसरी लूट रहे हैं पीसीसी के नाम पे, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलो ये शुरुआत करते हैं। पहले से सबसे पहले जान लेते हैं प्रोसेस के बारे में। क्रोएशिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू, या फिर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो इंटरव्यू तो रिक्वायरमेंट होती ही है। क्रोएशिया में सबसे पहले क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है। डॉक्यूमेंट असेसमेंट के बाद CV सेलेक्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। और जब आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे आपके 10 to 15 डेज लग जाते हैं पूरी प्रोसेस को कंप्लीट। आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आपका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद 15 डेज लगते हैं आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आने के अंदर। जो अभी रिसीव हुए हैं हमें वो 6 और 7 दिन के अंदर रिसीव हुए हैं। वो जल्दी, अगर आप अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एम्प्लॉयर के ऊपर, देन आपका जल्दी भी आ सकता है। सो इसके बाद में क्या होता है, तो वर्क परमिट आता है। जैसे कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं सिग्नेचर आपके। काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज हैं जो आपको इन्फॉर्म नहीं करती हैं, या फिर आपको सिर्फ ये बोल देते हैं कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ गया, लेकिन आपको दिखाया नहीं जाता। जो कि हम दिखाते हैं कैंडिडेट्स को खुद रीड आउट करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। बस उनसे एक ही प्रॉमिस लेते हैं कि आप कंपनी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, उनके साथ में कोई कॉल मैसेज या फिर उनके पास में कोई मेल वगैरह कुछ ड्रॉप नहीं करोगी, जिसकी वजह से कंपनी वाले हैं वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, और इसी वजह से अपना एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हुआ था। सो नेक्स्ट में क्या होता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद में आपके सिग्नेचर हुए, फिर वो क्रोएशियन पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाता है। क्रोएशियन पुलिस डिपार्टमेंट 30 से डेज लेती है आपका वर्क परमिट रिलीज करने के लिए। जैसे ही आपका वर्क परमिट रिलीज होता है, उसके बाद में आपका होता है सबमिशन। सबमिशन की डेट अभी करंटली चल रही है 4 या 5 डेज के अंदर, या फिर आप ये मान सकते हैं कि 1 वीक के अंदर आपको आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो मिल जाती है। और आपका जब अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, देन आपका सबमिशन करवाया जाता है। सबमिशन के होने के बाद आप एम्बेसी है वो आपको वीज़ा देने के लिए 30 से 45 डेज अभी भी ले रही है। 30 डेज़ के अंदर काफ़ी सारे हमारे रिसीव होते हैं, लेकिन अब जो टाइमिंग है शेंगन जोन में आने की वजह से वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। सो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। देन उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई अपनी। जो क्रोएशिया का वर्क परमिट है, वीज़ा है, वो रिसीव होने का। देन PCC एक बहुत ही, ये मान सकते हैं कि क्रूशियल पार्ट होता है इस पूरी प्रोसेस का। PCC के बिना आपका फॉर्म है वो अप्लाई ही नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी PCC। PCC का मीनिंग क्या है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप एलिजिबल नहीं रहते हो क्रोएशिया में जाने के लिए, या फिर मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। सो जो आपकी PCC है वो सिर्फ यहाँ से रिलीज़ करवानी ही नहीं होती है, इसके साथ साथ उसको अपोस्टाइल भी करवाना होता है। अपोस्टाइल होता है वो पटियाला हाउस से होता है या फिर दिल्ली से होता है, जो कि अपने करवाई जाती है। और जो अपोस्टाइल है उसके नाम पे लोग बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी लूट मचाए हुए हैं। आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी बोलते हैं कि उनको भी अपोस्टाइल होना ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। आपके क्रोएशिया में कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है अपोस्टाइल किए हुए, सिर्फ आपकी PCC है वो अपोस्टाइल हुई होनी चाहिए। आपकी PCC की अपोस्टाइल होने के लिए लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इतनी हाई अमाउंट कभी नहीं लगती है। सो आज मुझे ये पता चला तो मैंने ये भी आपको इन्फॉर्म करने के बारे में सोचा। इसके साथ ही मुझे एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी। अपने पास में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको काफ़ी बार, लेकिन अब कुछ और वैकेंसीज़ हैं जो ऐड ऑन हुई हैं, तो उन प्रोफाइल्स के बारे में मैं बताऊँगी। सबसे पहले तो होटल मैनेजमेंट में है, उसके अंदर में आपकी क्लीनर, वेटर, वेटरेसेस, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, किचन हेल्पर, डिशवॉशर, ये सभी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। देन वेयर हाउस है। वेयर हाउस के अंदर क्या क्या काम होता है, पैकिंग का होता है, अनपैकिंग का होता है, लोडिंग का होता है, अनलोडिंग का होता है। देन सुपरवाइजर का काम होता है। फिर कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन में मैसन की ज़रूरत होती है, जो अपने होते हैं फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, उनकी ज़रूरत होती है।
देन उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो जॉब्स हैं वो होती हैं स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर के बाद में आपकी आती है ड्राइविंग फील्ड के अंदर आपकी डिलीवरी बॉय की, टैक्सी ड्राइवर्स की या फिर हैवी ड्राइवर्स की वैकेंसी होती है। देन आजकल जो नई वैकेंसी आई है उनके अंदर है सिक्योरिटी गार्ड की, कैशियर की, अकाउंटेंट की, स्टोर कीपर हेल्पर की, स्टोर कीपर सुपरवाइजर। इन वैकेंसीज को अवेल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। देन इसके बाद मुझे एक छोटी सी बात और बतानी थी। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि आपको स्टैंपिंग दिखा देते हैं जो कि रियल नहीं होती है। स्टैंपिंग इन द सेंस वो आपको बना के फ़ोटो खींच के भेज देंगे और आपको बोल देंगे कि अकाउंट में मेरे इतने पैसे डालो। तो अभी हुआ है एक लड़के के साथ में जो टर्की का उसने वीज़ा लगवाया था, तो उसको दिखा दिया गया स्टैंपिंग के तौर पे कि आपका ये लगा हुआ है वो लगा हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखता और थोड़ी सी भी उसके बारे में इंक्वायरी करता तो उसको पता चल जाता। जैसे मैंने उसे वीज़ा को देखा, उसने मेरे साथ उस वीज़ा की जो पिक्चर है वो शेयर की और उस वीज़ा को मैंने देखा, मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा फेक है। उसके अंदर अलग से ही पता चल रहा था कि उसके अंदर जो आपकी इशू डेट और वैलिडिटी डेट होती है उनके बीच में 5 मंथ्स का डिफरेंस था, जो कि कभी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कोई भी हल्का फुल्का भी शक होता है, कोई बोलता है ऐसे, तो प्लीज़ उसके ऊपर बिलीव मत कीजिए। वीज़ा आप देखिए पहले, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। और क्रोएशिया को लेकर मुझे एक बात और रिवील करनी थी। पीसीसी के लिए तो लोग लूट ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक और चीज़ है, इसका सर्विस अमाउंट। सर्विस अमाउंट लोग 6.5, 7, 8, 10, इवन पंजाब में तो मैंने 12 लाख तक भी मेरे सामने केसेस आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और अननेसेसरी है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि इतने इतने रुपए लगते हैं क्रोएशिया के लिए, तो सीरियसली बहुत बड़ा झूठ है। इतने रुपए कभी नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। काफ़ी सारे केसेस मैं डेली सुनती हूँ कि यहाँ पे इतने रुपए दे दिए उन्होंने, यहाँ पे इतने रुपए दे दिए। जैसे मैंने फ्रॉड का एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर आप पता कर सकते हैं कि कोई इंसान फ्रॉड है या जेन्युइन है, उसको कैसे पता लगाएं। तो ये बहुत ही ईजी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इस इंसान से आपको काम करवाना चाहिए और किससे नहीं करवाना चाहिए। जो आपसे इतनी हाई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत भी रिसर्च करेंगे अपनी फाइल को लगवाने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि राइट पर्सन कौन है और कहाँ से आपको अपना वीज़ा लगवाना चाहिए, कहाँ आपकी फाइल को प्रोसेस में लाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी तो मैंने आपको शेयर कर दी। एंड प्लीज़ बी सेफ एंड फ्रॉड से थोड़ा बच के चलिए। थैंक यू सो मच।